जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसे धनतेरस के दिन 13 दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है, वैसे ही बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व होता है। और इस दिन 14 की संख्या में दीपक जलाकर दान किए जाते हैं, यानी 14 दीपकों का दान किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमें बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये 14 दीपक कहाँ कहाँ प्रज्वलित करने हैं, कब जलाने हैं और कैसे जलाने हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह और शाम के समय पूजा की जाती है। अगर आप सुबह के समय दीपदान कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के समय करें, और यदि शाम को दीपदान कर रहे हैं तो गोधूली मुहूर्त या फिर सूर्यास्त के समय के आसपास आपको दीपदान करना है। इसके अलावा बैकुंठ चतुर्दशी के दिन निश्चित काल यानी कि मध्य रात्रि के समय में पूजा करके तभी भी आप दीपदान कर सकते हैं। और इस दिन किए गए दीपदान का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो दीपदान करने के लिए आपको क्या करना है, 14 मिट्टी के छोटे नए कोरे दीपक आपको ले लेने हैं, जिन्हें पानी में थोड़ी देर भिगो करके रखने के बाद उसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे तो घी के या सरसों के तेल के या तिल के तेल के दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब इन दियों में हमें बाती किस प्रकार की लगानी है, तो देखिए, आप चाहे तो गोल बाती या फिर लंबी बाती, कोई सी भी बाती लगा करके आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप इस दिन दीपदान मध्य रात्रि में करना चाहते हैं तो आप अपने घर के आसपास या घर में भी कर सकते हैं। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में या गोधूली मुहूर्त में दीपदान करना चाहते हैं तो आप आसपास किसी भी पवित्र जगह जैसे मंदिर में, शिवालय में, आसपास में आंवले का अगर वृक्ष है वहां पर, या बेल वृक्ष हो तो वहां जाकर के भी दीपदान कर सकते हैं। क्योंकि आज की ही वो तिथि होती है जिस दिन हम भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करते हैं। इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी जी और बेल वृक्ष की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। अगर संभव हो तो इन वृक्षों के नीचे आपको दीपदान भी जरूर से करनी चाहिए। इस तरह से जो है ना, हमारे 14 दीपक तैयार हो जाएंगे। अब इनकी हमें पूजन करनी होती है। तो देखिए, पूजा करने के लिए हमें क्या चाहिए, सफेद तिल, थोड़ी सी रौली और पुष्प, जो भी फूल आपको मिल जाए, और साथ ही एक कलश में आपको जल ले लेना है। तो इस तरह से आपको ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो तिल है ना, सारे तिल को आपको जितने भी दीपक हमने लिए सभी में थोड़े थोड़े से आपको तिल डाल देने हैं। फिर आपको थोड़े थोड़े पुष्प डाल देने हैं, फिर इन सभी को तिलक लगा देनी है। तो इस तरह से जो है हमारी पूजन हो जाएगी। अब देखिए, इस तरह से हम सभी दीपों का जब पूजन कर लेंगे, अब आपको 14 दीपक दान करने का संकल्प भी लेना है। तो अपने संकल्प लेने के लिए क्या करना है, अपने दाहिने हाथ पे थोड़ा सा जल या पुष्प लेकर के आप इस प्रकार से संकल्प लेते हुए बोले, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री वैष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय। आज मैं, जो भी आपका नाम है, आपका गोत्र है, आपके कुल का नाम लेते हुए इस प्रकार से कहना है कि आज मैं भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी बाधाओं की निवृत्ति के लिए, अपने पापों के नाश के लिए, मोक्ष प्राप्ति की कामना से और बैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए, भक्त वत्सल प्रभु श्री हरि नारायण और भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के पावन अवसर पर 14 दीपकों का दान का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। हे श्री हरि, हे भोलेनाथ, मेरे इस छोटे से प्रयास को स्वीकार करें, मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से आपको, जो आपने अगर जल लिया है तो उसको भूमि पर छोड़ देना है, या आपने पुष्प लिया है तो उसको भूमि पर छोड़ दे, या फिर आपको तांबे के या पीतल के पात्र में धीरे से आपको छोड़ देना है। इस तरह से जो है हमारा संकल्प हो जाएगा। अब हमें सभी दीपकों को प्रज्वलित करना है। सभी दीपकों को आप हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, और प्रज्वलित करते समय गणेश जी का नाम जरूर से लें। ओम गणेशाय नमः बोलते हुए आपको दीपकों को प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद सबसे पहला दीपक आपको तुलसी माता के समीप प्रज्वलित करनी है। यानी कि आप जब दीपक को जला लेंगे तो सबसे पहले तुलसी माता के गमले के पास जाकर के आपको तुलसी माता को प्रणाम करके रखना है। घर के चारों कोनों में 4 दिए आप जरूर से लगाएं। एक दीपक आपके घर के मुख्य मंदिर में जला करके रखें। एक दीपक आपको उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके माँ लक्ष्मी जी के नाम पर प्रज्वलित करनी है। जहां महालक्ष्मी जी का वास होता है वहां पर साक्षात श्री हरि का भी वास होता है, और उत्तर की दिशा को माँ लक्ष्मी जी की दिशा माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक आपको प्रज्वलित करने, दोनों तरफ आपको एक एक दीपक रख देने हैं। घर में आप जहां कहीं भी जल भर करके रखते हैं, जहां पानी पीने का आप रखते हैं ना, वहां पर भी एक दीपक आपको जरूर से प्रज्वलित करना है। एक दीपक आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों के नाम से प्रज्वलित करनी है। और बाकी दियों का दान आप आंवले के पेड़ के नीचे, बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। आसपास किसी मंदिर में जाकर के भगवान के समक्ष भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं।
इस तरह से, या फिर अगर शिवालय आसपास है तो वहां कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास में कोई नदी है तो नदी के किनारे भी आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आसपास में कोई गौशाला है या गौ माता रहती है तो वहां पर भी आज के दिन दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे में यदि कहीं पर दीप जलाना या दीपदान करना आपका छूट भी जाता है ना, तो आप गौ माता के समक्ष जाकर के दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि गौ माता में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। तो गौ माता के समक्ष दीपक जलाने से सभी देवी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। तो गौ माता के पास आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या शिव मंदिर आसपास है तो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के पास दीपक जला कर रखें। क्योंकि देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन तो भगवान शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। तो क्योंकि इस दिन को हरिहर का मिलन के नाम से भी जाना जाता है, तो शिवलिंग के पास में आपको एक दीपक जरूर से प्रज्वलित करनी है। शालिग्राम भगवान जी अगर आपके घर में है या कहीं बाहर, तो वहां पर भी, या ठाकुर जी आपके घर में विराजित है, तो वहां पर भी आपको एक दीपक प्रज्वलित करके जरूर से रखना है। इस बार बैकुंठ चतुर्दशी क्योंकि 4 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है और इस दिन निश्चित काल का मुहूर्त यानी मध्य रात्रि में पूजा करने का मुहूर्त रात को 11:39 से लेकर देर रात 12:31 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा और दीपदान का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:17 से 6:35 तक। शाम की पूजा यानी गोधूली मुहूर्त में 5:34 से 6 बजे तक आप पूजन कर सकते हैं और दीपदान भी कर सकते हैं। दीपदान करने के साथ साथ आप अपने घर के मंदिर में कुछ दक्षिणा भी अर्पित जरूर से करें और अगले दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, सफेद तिल, वस्त्र, फल, मिठाई या सर्दी के मौसम में काम आने वाली सामग्री का दान किसी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस बैकुंठ चतुर्दशी को दीपदान कहाँ कहाँ करनी है, कैसे करनी है, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को जरा भी यूजफुल लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।